हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम न्यू बैच 2023-24 के अनुसार हिंदी भाषा एवं शिक्षण की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, यू टेट, सीजी टेट, रीट व अन्य राज्य टेट्स के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास 1 होगी, जिसमें हम हिंदी भाषा का शिक्षण यानी कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा कि भाषा अधिगम प्रक्रिया या भाषा क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मनुष्य के विभिन्न वाक, अवयवों और मस्तिष्क की रचना के कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। आपने देखा होगा, एक मनुष्य कई प्रकार की ध्वनियाँ निकाल सकता है, उत्पन्न करने में समर्थ होता है और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यानी कि उन ध्वनियों के अनुसार, अपनी बोली के अनुसार वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। यही हमारी भाषा है। यानी कि हम अपने विचारों को अपनी ध्वनियों में व्यक्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या है? वो हमारी भाषा है। भाषा पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। भाषा को समस्त मानसिक शक्तियों, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का आधार माना जाता है। भाषा से ही समाज का गठन एवं संस्कृति का विकास होता है। फ्रेंड्स, अगर आप सी टेट, यूपी टेट या एमपी टेट या किसी भी परीक्षा का परीक्षा देने वाले हो, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और बाकी सारे आपके जानने में जो भी लोग होंगे, आप उनको ये चैनल ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाए। बाकी हमारे चैनल पे बीए, बीएससी वगैरह की क्लासेस भी चलती हैं। आपके जानने में अगर उसके स्टूडेंट्स होंगे, तो आप उनको भी हमारा चैनल शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, भाषा अर्जन एवं संबंधित तथ्य क्या हैं। पहला पॉइंट हमारा है, फर्स्ट पॉइंट, भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक होती है, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है, जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न है। इसका आशय यह है कि शिशु अपने परिवेश से, यानी कि जब उसका जन्म होता है, माँ की गोद से श्रवण और अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं भाषा सीखता है, यानी कि सुनता है, फिर अनुकरण करके वो क्या करता है? भाषा को सीखता है। वह पारिवारिक परिवेश में बोली जाने वाली भाषा की ध्वनियों को सुनकर, यानी कि परिवार में जो लोग बोलते हैं, जो भाषाएं उत्पन्न करते हैं, वो उनको क्या करता है? सीखता है और सीखकर बोलने का प्रयास करता है। ये हमारा भाषा अर्जन है। नाउ सेकेंड पॉइंट, स्वतः भाषा अर्जन की प्रक्रिया 2 वर्ष की अवस्था तक चलती रहती है, जो मुख्यतः श्रवण और अनुकरण की प्रकृति प्रदत्त शक्ति पर निर्भर है। नाउ वी आर थर्ड पॉइंट, प्रमुख भाषा अर्जन युक्तियां निम्नलिखित हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा कर सकता है कि प्रमुख भाषा अर्जन युक्तियां कितनी है, तो निम्नलिखित है। कौन कौन सी? सहजता, अनुकरण और अभिव्यक्ति की व्यग्रता। इस प्रकार से आपका इधर उधर भी क्वेश्चन कर सकता है, तो आप देख के इसको सही से आंसर करिएगा। सेकेंड है, फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमारा आता है सहजता। अब ये तीनों पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। 5 पॉइंट है, अभ्यास, फिर बारंबारता एवं संक्षिप्तता। अब देखिए, पहला पॉइंट हमारा है सहजता। भाषा का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों एवं संदर्भों में होता रहता है। बालक इन संदर्भों में ही भाषाई प्रयोग को सुनता है और ग्रहण करता है, यानी कि सुनने के बाद बोलने का प्रयास करता है। ये क्या है? ये हमारी सहजता है। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट हमारा है अनुकरण। भाषा अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यानी कि कोशिश करना, अनुकरण करना। अनुकरण के 3 प्रमुख पक्ष हैं। पहला देखिए, बालक जब नए व्याकरणिक रूप सुनता है, तो वह उनका अनायास अनुकरण करता है। यानी कि जब भी बालक कोई नया शब्द सुनता है, तो वो क्या करता है? वो सुनकर बोलने का प्रयास करता है। इन नए शब्द रूपों को सहज अभ्यास द्वारा वह अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है, यानी कि वह अपने डेली की रूटीन में वो बोलना प्रारंभ कर देता है। वह सरल रूपों को पहले और जटिल रूपों को बाद में ग्रहण करता है। यानी कि आप देखिएगा, बच्चे जो सबसे सीधा वर्ड्स होता है वो पहले सीख जाते हैं। जाहिर है, वो बच्चा है छोटा, तो वो पहले सीखेगा, और जो टफ वर्ड्स होते हैं उनका अनुकरण वो बाद में करता है। जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती जाती है, वो कठिन से कठिन शब्द सीखता जाता है।
अब यहाँ पे है अभिव्यक्ति की व्यग्रता। नवीन भाषाई प्रयोगों को सीखते समय बालक, यानी कि नई जो भाषा, नए वर्ड्स होते हैं, वो बालक सीखते समय सीखे हुए प्रयोगों को लगातार दोहराते रहते हैं, यानी कि वो बार बार उस चीज़ को बोलने का प्रयास करता है और इसको सहज अभिव्यक्ति कहते हैं। अब देखिए अभ्यास क्या होता है। अभ्यास से ही समझ में आ रहा है कि बार बार बोलने का प्रयास करना। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्यों के बीच शिशु भाषाई प्रयोग को सहज रूप में दोहराता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सहज भाषा को उपयोग में लाने के लिए शिशु अपने घर में, यानी कि अपने परिवार में सक्षम होता है। उसे अपने माता पिता के सामने बोलना आसान लगता है। अगर आप किसी शिशु को नए लोगों के सामने ले जाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बात करेगा, यानी कि वो सहजता महसूस नहीं करता है। अब देखिए बारंबारता एवं संक्षिप्तता क्या होती है। भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों की बारंबारता बालक के भाषाई विकास में सहायक है। बालक जिन रूपों में को बार बार सुनता है उन्हें वह जल्दी सीख लेता है। अब देखिए बालक के विकास में भाषा की भूमिका। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ शिशु जन्म के लगभग 6 माह से ही, यानी कि जन्म के 6 माह का जब बालक हो जाता है, अपनी मातृभाषा का अर्जन करने लगता है। 2 से 2.5 वर्ष की आयु का शिशु अपने माँ बाप, अपने घर परिवार तथा आस पड़ोस के बाल मित्रों के संपर्क में आते हुए बड़ी तेजी से अपनी मातृभाषा का अर्जन करता है। यानी कि जब 6 मंथ का बालक होता है, शिशु होता है, तो वो क्या करता है, अपने परिवार की भाषाएं सीखता है और बोलने का प्रयास करता है। जब 2 से 2.5 वर्ष का बालक होता है तो अपने परिवार और आस पास पड़ोस के लोगों की वो भाषाएं सीखने का प्रयास करता है। उनके साथ वो जाता है, खेलता है, तो उनकी जो भाषाएं होती हैं वो उसको अर्जन करता है और बोलने का प्रयास करता है। अब देखिए बालक के विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। ये सारा मैं आपको टिक करके बता दे रही हूँ। मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला है मानसिक विकास। देखिए बचपन के आरंभिक दिनों में, यानी कि बचपन के शुरुआती के दिनों में विचार विनिमय का आधार मातृभाषा ही है। जाहिर है जब बच्चा छोटा है तो वो भी अपने परिवार में रहेगा और उसकी मातृभाषा वहीं से स्टार्ट होती है। बालक की समस्त मानसिक शक्तियों, यानी कि कल्पना, ध्यान। अब यहाँ पे देखिए मानसिक शक्तियाँ पूछ सकता है कौन कौन सी हैं, तो मानसिक शक्तियाँ क्या है, कल्पना, ध्यान, स्मृति, चिंतन, मनन इत्यादि के विकास का माध्यम मातृभाषा ही है। भाषा के अभाव में बालक का मानसिक विकास असंभव है। अब देखिए संवेगात्मक विकास। भाषा बालक के संवेगों की अभिव्यक्ति के माध्यम है। यह सोच है कि हर्ष, क्रोध, भय, घृणा, चिंता आदि भावों की अभिव्यक्ति कुछ अन्य संकेतों से ही संभव है, पर सभी भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति संकेतों द्वारा संभव नहीं है। उनके लिए हमें भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यानी कि इसके बाद भाषा बालक के संवेगात्मक विकास का आधार ही नहीं बल्कि संवेगों का उदात्तीकरण का भी माध्यम है। अब देखिए नैतिक विकास क्या होता है। भाषा के माध्यम से ही बालक अपने संपर्क में आने वाले, यानी कि जितने भी छोटे बड़े लोग होते हैं, वो उनसे प्रेम का आदर प्रकट करना सीखता है और सत्य बोलने या अच्छे आचरण की शिक्षा भी आरंभ से परिवार के लोगों से ही मिलती है। देखिए जैसा परिवार होता है वैसे ही बच्चे की छाप होती है, यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार से माँ बाप होते हैं उसी तरह बच्चे भी बिहेवियर करते हैं। अगर माँ बाप के अंदर बड़ों के प्रति प्रेम है तो वो बच्चे के अंदर भी जरूर दिखाई देगा। अब देखिए सामाजिक विकास। बालक अपने परिवार तथा पास पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ लड़ता है, झगड़ता है, खेलता रहता है और इन्हीं सब क्रियाकलापों के माध्यम से भाषा ही होती है। भाषा के ही माध्यम से सामाजिक गुणों तथा व्यवहार की कुशलता का विकास होता है। अब देखिए शिशु के भाषा विकास के अध्ययन के दृष्टिकोण। भाषाई विकास का अध्ययन मुख्यतः 2 दृष्टिकोणों से किया जाता है, आयु तथा भाषाई घटक।
भाषाई घटकों के भाषा की विविध अव्यवस्थाओं को आधार माना जा सकता है, जैसे कि ध्वनि, शब्द, अर्थ और व्याकरण व्यवस्था आदि को हम आधार मान सकते हैं। अब देखिए शिशु के भाषा विकास के चरण। सामान्यतः शिशु भाषा विकास के निम्न चरणों से गुजरता है। अब देखिए शिशु के भाषा विकास के चरण कौन कौन से हैं। प्रथम देखिए चरण है 8 से 9 महीने तक का जो शिशु होता है वो क्रंदन, किलकना, बबलाना आदि की क्रिया करता है। प्रथम शब्द देखिए लगभग 9 से 12 महीने से प्रथम शब्द उसका स्टार्ट हो जाता है। द्विशब्दीय वाक्य यानी कि पहले 9 से 12 महीने का जो शिशु होता है ना वो एक ही एक शब्द बोलता है, और जब 2 शब्द यानी कि 2 वाक्य बोलने लगता है तब 1.5 से 2 वर्ष तक का शिशु। 3 शब्दीय वाक्य 2.5 से यानी कि 2.5 साल से लेके 3 वर्ष तक, और जो सरल छोटे छोटे वाक्य होते हैं वो 4 वर्ष का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शिशु द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के प्रकार किस प्रकार होते हैं। तो गाइज आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। ये हमारा फर्स्ट डे है और फिर इसके बाद आपकी क्लासेस यूनिट वाइज लगती जाएंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे इस प्रकार से हम इसकी स्टडी करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार के नोट्स और किस सब्जेक्ट के आपको चाहिए, ये भी आप बता सकते हो मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।